Welcome students. This is Jadhav sir here, and today we are going to learn the maths paper 2 lesson, that is differentiation. Differentiation is the first lesson in the new syllabus of the Maths 2 paper for 12th standard. So let's start for the lesson. देखो यहाँ पे लास्ट ईयर में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है. देखो, लास्ट ईयर इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव सीन the introduction of differentiation. Differentiation is a method, it is a method to find the derivative of a differentiable function. यानी differentiation क्या है? तो एक मेथड है differentiable function का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का. तो लास्ट ईयर में हमने क्या क्या रूल्स डिफरेंशिएशन के देख लेना. ये रूल्स मैंने एनलिस्ट किए हैं यहाँ पे. दिस इज़ द अलजेब्रा ऑफ द डिफरेंशिएशन. मैंने लिस्ट ये है प्लस माइनस का फार्मूला, ये है मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला और ये है डिवीजन का फार्मूला. जहाँ तक मेरा ख्याल है ये आपको सब मालूम है. ये देखो, ये मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला, ये पहले तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है. ये मल्टीप्लिकेशन का u इंटू वी का फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखना. और यहाँ पे ये जो है ये डिवीजन का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है. और ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लिस्टिंग किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे. y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, इसको पावर फंक्शन कहते हैं. और इस पावर फंक्शन का डेरिवेटिव है n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1. फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव है ई रेस टू एक्स इटसेल्फ. अगर y इज इक्वल टू एक्स है, याद रखना y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमेशा डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं. हर जगह पे देखो मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है. अभी x का डेरिवेटिव यहाँ पे है 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0, जो आपने लास्ट ईयर में से ये सब फॉर्मूले पढ़े हैं. log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स. साइन x का डेरिवेटिव है cos x का है माइनस साइन एक्स. tan x का है sec स्क्वायर एक्स. कोसेक का है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. फिर यहाँ पे देखना मैंने sec x का भी डेरिवेटिव दिखा है, तो ये sec x का डेरिवेटिव है यहाँ पे sec x इंटू tan x. और यहाँ पे मैंने cot x का डेरिवेटिव लिखा है, वो है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. ये वाला माइनस है, ये देखना. तो ये लास्ट ईयर तक हमने सब फार्मूले और इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव्स हमने ये सब दिखे हैं. वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स. अभी करंट ईयर में यानी 12th स्टैंडर्ड में हम क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे कि पहला जो है वो चेन रूल पढ़ेंगे हम. तो चेन रूल में कैसा है कि एक थ्योरम आता है. थ्योरम देखो मैंने यहाँ पे लिखा है. थ्योरम क्या है देखना, कि अगर y यानी इफ़ y इज़ द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x ऑफ u, सॉरी y u का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और आगे जाके u इज़ द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x. ये देखना है x मैंने यहाँ पे लिखा है. यानी ये हो गया कॉम्पोजिट फंक्शन, यानी y इज़ डिपेंडेंट ऑन u और u डिपेंडेंट ऑन x. तो ऐसे टाइप के फंक्शन को बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, वेयर y इज़ द कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ x. ऐसा मैंने लिखा है, देखो. यानी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड है, दूसरा वेरिएबल तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड है, तीसरा चौथे पे डिपेंड है. ये अगर ऐसे टाइप का फंक्शन रहेगा तो हम उसको कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं. इट इज़ अ कॉम्पोजिट फंक्शन. अभी यहाँ पे तीन ही वेरिएबल्स है, एक y है, एक u है, एक x है. y u पे डिपेंडेंट है, u x पे डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है.
इसलिए y इज़ द फंक्शन, लेकिन कैसा फंक्शन है? डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि y का डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, इसलिए वो हो गया डिफरेंशिएबल फंक्शन। फिर ये u किस पे डिपेंडेंट है? तो x पे। तो u इज़ द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे u का भी फंक्शन क्या हो रहा है? डिफरेंशिएबल, द डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि dy अपॉन dx जो है, यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या रहेगा कि dy अपॉन du, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u इनटू द डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y इज़ द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, इसलिए ये dy अपॉन du है। देखना, ये dy अपॉन du है, और मल्टीप्लिकेशन में u इज़ द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे du अपॉन dx है। चलो देखते हैं इसका थ्योरम प्रूफ कैसा है। अभी यहाँ पे क्या दिया है? सिंस y इज़ द, या फिर y इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देयरफॉर अभी y डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u है, u डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है। इसका मतलब है अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो y का विथ रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, इसलिए मैंने ये देखो यहाँ पे लिखा है। सो दिस इज़ व्हाट द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u। ये हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द लिमिट वेयर डेल्टा y एंड डेल्टा u आर द इंक्रीमेंट्स इन y एंड u। और यहाँ पे y इज़ द डिपेंडेंट ऑन u, यहाँ इसलिए हमने यहाँ पे डिपेंडेंट पे लिमिट अप्लाई किया है, वेयर डेल्टा इज़ द स्मॉल इंक्रीमेंट इन u। तो ये जो है, ये दिस लिमिट को ही हम लोग क्या कहते हैं? dy अपॉन du, या डेरिवेटिव कहते हैं। और इस लिमिट को ही हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा को हटाएंगे और हम लोग लिखेंगे d, तो dy अपॉन du, वेयर दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u का मतलब है इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इंडिपेंडेंट फंक्शन, या फिर इट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली अगर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है तो इसका मतलब है, और यहाँ पे ऐसे भी दिया हमने कि u इज़ द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब है u का भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एग्जिस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा दिया है इसलिए वो एग्जिस्ट हो रहा है। तो du अपॉन dx का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग लिमिट में इस तरीके से लिखेंगे, लिमिट फॉर the independent variable, that is delta u upon delta x, and it is this increment this ratio is applied with the limit of the independent variable, that is delta x tending to 0। ये हम लोग हमेशा 0 के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस लिमिट का ही मतलब होता है डेरिवेटिव। तो ये एग्जिस्ट हो रहा है, नेचुरली एग्जिस्ट हो रहा है, क्योंकि हमने ऐसे कंडीशन लिए हैं यहाँ पे। अभी आगे जाके, अभी जैसे कि डेल्टा एक्स और डेल्टा यू जो है और डेल्टा वाई, ये तीनों भी स्मॉल इंक्रीमेंट्स हैं, लेकिन सबसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? एक्स। अभी डेल्टा एक्स हम लोग क्या करने वाले हैं कि ज़ीरो के बहुत करीब रखने वाले हैं। अगर डेल्टा एक्स ज़ीरो के करीब है तो ऑटोमेटिकली डेल्टा यू भी ज़ीरो के करीब होगा और डेल्टा वाई भी ज़ीरो के करीब होगा। लेकिन हमें डेल्टा वाई से मतलब नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा है कि एज डेल्टा एक्स इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो, अगर डेल्टा एक्स ज़ीरो के करीब है तो डेल्टा यू भी क्या होगा? ज़ीरो के करीब होगा, क्योंकि यू क्या है? एक्स पे डिपेंडेंट है। तो डेल्टा यू भी क्या रहेगा? एक्स पे, इस डेल्टा एक्स पे डिपेंडेंट रहेगा। तो जैसे चेंजेस डेल्टा एक्स में होंगे वैसे ही चेंजेस डेल्टा यू में होंगे, याद रखना। सो इसके आगे देखना यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे रेशियो लेते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का रेशियो लेंगे। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब क्या रहेगा? इसको डेल्टा यू से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हमने इस प्रकार से लिखा। अगर आप इसे कैंसिल करते हो तो देखो आपको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ही मिलेगा। यानी यहाँ पे क्या करना है? डेल्टा वाई को डेल्टा यू से डिवाइड करना है और डेल्टा एक्स को ऊपर डिवाइड करना है। इसका ही मतलब है कि डेल्टा वाई से डिवाइड किया और डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई किया। इतना स्टेप होने के बाद अभी आपको क्या करना है कि डेल्टा एक्स जो यानी एक्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए आपको लिमिट अप्लाई करना है। अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो।
ऑन बोथ साइड्स। तो हम जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 ऑन बोथ साइड्स, तो देखना लिमिट जहाँ जहाँ पे भी इंक्रीमेंट्स हैं वहाँ पे लिमिट अप्लाई होगा, और लिमिट सिर्फ डिनोमिनेटर जहाँ पे डिनोमिनेटर का चीज़ है वहीं पे अप्लाई होगा। देखना डेल्टा एक्स वाला केस में, यानी जहाँ पे डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट है वहाँ पे लिमिट अप्लाई होगा। तो देखना यहाँ पे डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर में, यहाँ पे मैंने लिखा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। यहाँ पे डेल्टा यू है लेकिन फिर भी मैं डेल्टा एक्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 ही यहाँ पे लिखूँगा, और यहाँ पे भी डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर में है तो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। अभी यहाँ पे डेल्टा एक्स है तो यहाँ पे लिमिट अप्रोप्रिएट है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है नीचे डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे भी लिमिट अप्रोप्रिएट है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो डेल्टा यू है लेकिन लिमिट मैंने लिया है डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। तो आपको डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 चेंज करके आपको लिखना है डेल्टा यू टेंडिंग टू 0। तो कैसे लिखेंगे? अभी ऑलरेडी हमने मेंशन किया है कि एज डेल्टा एक्स अगर टेंडिंग टू 0 है, यानी डेल्टा एक्स अगर 0 के करीब है, तो डेल्टा यू भी 0 के करीब होना चाहिए, क्योंकि u इज़ द डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑन x। तो इसलिए एज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा यू भी 0 के करीब होगा, क्योंकि ये दोनों भी बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं, बहुत छोटे क्वांटिटीज़ हैं। तो देख लेना यहाँ पे। तो हमने क्या किया, सिर्फ इसमें प्रीवियस केस का जो डेल्टा एक्स था डेल्टा यू के लिए वो मैंने निकाल दिया, और डेल्टा एक्स की जगह पे मैंने लिखा है डेल्टा यू टेंडिंग टू 0, क्योंकि यहाँ पे नीचे डेल्टा यू है। अभी आप देख सकते हैं कि इसका मतलब मैंने पहले ही बोला है कि ये डेरिवेटिव है, इट इज़ dy अपॉन dx, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। और ये भी तो डेरिवेटिव है, इट इज़ du अपॉन dx, वो भी मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है। तो मैंने इनके बदले में मैंने लिखा dy अपॉन dx, और इसके बदले में मैंने लिखा du अपॉन dx। अभी ऐसा है कि यहाँ इस केस में ये राइट हैंड साइड एग्जिस्ट हो रहा है क्या, यानी यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। इसलिए ये भी क्या हो गया, इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि राइट हैंड साइड एग्जिस्ट हो रहा है, इसलिए LHS भी एग्जिस्ट होगा, और मैंने लिखा है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स का ही मतलब है dy अपॉन dx, और मैंने लिमिट्स को निकाल के मैंने लिखा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। दिस इज़ व्हाट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। तो मैंने थ्योरम प्रूफ कर लिया है। इस तरीके से ये थ्योरम हम लोग प्रूफ करते हैं, इसे कहते हैं चेन रूल थ्योरम। अभी आगे जाके देखना, और होप करता हूँ मैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहेगा। अभी इसके बाद में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ या फिर पढ़ाने जा रहा हूँ वो है डिफरेंशिएशन अंडर चेन रूल। डिफरेंशिएशन अंडर चेन रूल। तो देखना ऑफ कंपोजिट फंक्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन, यहाँ पे देखना दिस इज़ नॉट अ कंपोजिट फंक्शन, यहाँ पे y इज़ डिपेंडेंट ऑन x, सिंपल। तो इसका जो डेरिवेटिव है मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि n x रेज़ टू n-1, इसे कहते हैं पावर फंक्शन। लेकिन जब यहाँ पे x चेंज होके अगर वो इस टाइप से आएगा, यानी सिर्फ x के अलावा कोई ऐसा फंक्शन आएगा तो हम लोग इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। यानी ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसको हम लोग u लेंगे, तो y इज़ द u फंक्शन ऑफ u, और बाद में u इसके बदले में हमने u लिया, इसका मतलब u इज़ द फंक्शन ऑफ x, ऐसा बन जाएगा। तो अगर इस टाइप का फंक्शन कंपोजिट फंक्शन आता है तो इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका देखना। पहले क्या करना है आपको, इसका डेरिवेटिव इसके रूल से ही लिखना है आपको, जो मैंने यहाँ पे लिखा है देखना कि y का डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx, और ये जो है ये पूरा x मानना, ये टोटल पूरा x मानना है इसके जैसा। तो इसका डेरिवेटिव आएगा n ax प्लस b, और फिर यहाँ से n-1 करना पूरे ब्रैकेट से, और जबकि यहाँ पे x नहीं है अदर दैन x है, तो मल्टीप्लिकेशन में इसका भी डेरिवेटिव आपको निकालना है। वो आप लोग ऐसा लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ द ब्रैकेट। फिर एज यूजुअल जो भी डेरिवेटिव आएगा हम लोग लिखेंगे, जैसे कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। अभी a इज़ अ कोएफिशिएंट, a इज़ अ कोई तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसने x को मल्टीप्लाई किया है, x इज़ अ वेरिएबल, तो x का डेरिवेटिव हमने कितना लिखा है 1।
तो a इंटू 1 का मतलब a आएगा यहाँ पे डेरिवेटिव, और b इज़ अ कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, तो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। इस तरीके से आगे सॉल्व करना है। सिमिलरली आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कि y इज इक्वल टू a रेज़ टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, a रेज़ टू x इंटू लॉग a। लेकिन अगर वेरिएबल चेंज होके अगर इस टाइप से वेरिएबल आता है इस मोड में, यानी विदाउट सिर्फ x छोड़ के कोई भी टाइप का फंक्शन आएगा, तो आपको क्या करना है, इसी रूल से डेरिवेटिव्स करना है। पहले a रेज़ टू x का आएगा, a रेज़ टू x इंटू लॉग ए, वैसे a रेज़ टू जो भी आएगा x की जगह पे जो भी फंक्शन है वो इंटू लॉग ए, और फिर डेरिवेटिव ऑफ x की जगह पे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपको करना है mx प्लस n, जो भी है वो ऐसे करना है। सिमिलरली यहाँ पे देखना, अभी मैंने e रेज़ टू x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था e रेज़ टू x, लेकिन x बदल के अगर ये वेरिएबल बदल के अगर आपको ऐसा मिलता है तो ये e रेज़ टू x के जैसे ही आएगा, पहले e रेज़ टू x और बाद में जो x के अलावा जो कोई दूसरा फंक्शन आया है उसका मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन होगा a रेज़ टू x प्लस b। सिमिलरली आगे देखना, x का डेरिवेटिव कितना है 1, अगर x छोड़ के x के अलावा कोई ऐसा कॉम्पोजिट फॉर्म आता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाई अपॉन डी एक्स और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। देखना कांस्टेंट का तो हमेशा 0 आएगा, इसका तो कोई इशू नहीं है, वो तो सेम रहेगा। अभी log x में कैसा है कि उसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन x, लॉग x का हमेशा 1 अपॉन x आता है, याद रखना। लेकिन x बदल के वेरिएबल चेंज होकर अगर इस टाइप का वेरिएबल आता है तो पहले आपको log x के हिसाब से उसका 1 अपॉन x के मतलब 1 अपॉन x प्लस b लिखना है, और बाद में डेरिवेटिव्स ऑफ द ब्रैकेट लिखना है, यानी ax प्लस b। सिमिलरली आगे देखना है यहाँ पे कि y साइन x का डेरिवेटिव आएगा cos x, लेकिन x वेरिएबल बदल के इस टाइप से आएगा तो पहले आपको साइन का लिखना है cos, एंगल सेम रहेगा, और बाद में जो x चेंज हुआ है उसका मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन करना है ax प्लस b। सिमिलरली अगर नॉर्मली आपको y इज इक्वल टू cos x है तो आप उसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, माइनस साइन x, लेकिन x वेरिएबल चेंज हो गए अगर कंपोजिट फॉर्म में इस टाइप से आएगा तो पहले आप जो cos का लिखते हो माइनस साइन, एंगल सेम रखना है, और बाद में ये जो चेंज हुआ एंगल है उसका डेरिवेटिव करना है ax प्लस b। सिमिलरली यहाँ पे भी करना है, tan x का sec स्क्वायर आएगा, अगर x इस प्रकार से चेंज होगा तो sec स्क्वायर द एंगल इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ax प्लस b। सिमिलरली ये भी वैसे ही होगा, इट इज़ ऑल द सेम वे। और फिर आगे देखना है यहाँ पे, तो ये सब मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं कैसे एप्लीकेशन करना है इनका।